हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोपियन रेवोल्यूशन। अब इसमें द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली आज हम करने वाले हैं। देखिए 4.1 ये पॉइंट है, प्लीज़ बुक्स को बार बार रीड कीजिएगा। जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या किसी देश की आर्मी उस देश का आर्किटेक्ट हो सकती है, मतलब उसको बना सकती है। देखते हैं आगे क्या होगा। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद में nationalism in Europe moved away from its association with democracy, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी इतना नहीं था। 1848 में बनाया गया था लेकिन सारे राइट्स नहीं मिले थे। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अभी तक हम देख रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली के पास हैं, सारा मिडिल क्लास फैमिलीज ही रेवोल्यूशन ला रही हैं और सोच रही हैं कि हमारा नेशनल यूनिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ओपन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव्स। अब क्या हो रहे हैं, कंजर्वेटिव्स भी इस लाइन में आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब भाई हाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज यूनाइटेड नेशंस। ये ऑब्जर्व किया गया प्रोसेस जिससे कि जर्मनी और इटली यूनिफाई बने। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. मैंने अभी आपको समझाया था कि मिडिल क्लास फैमिलीज ही सब रेवोल्यूशन वगैरह करती थी। Who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state. जिन्होंने 1848 में 1848 में बहुत कोशिश किया कि यूनिफाई करें, गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। लेकिन जो उनका ये कोशिश था उसको मोनार्की और कंजर्वेटिव दोनों ने दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था। हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर जंकर्स। ये एक वर्ड आता है, जंकर्स क्या है, क्योंकि जो हमारी कंबाइंड फोर्सेस थी, जो मोनार्की था और मिलिट्री था, प्रूशिया के बड़े बड़े लैंड ओनर्स उनको कंट्रोल करते थे। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। बाद में प्रूशिया ने ही ये लीडरशिप ले लिया था नेशनल यूनिफिकेशन का। प्रूशिया, क्योंकि जो जर्मनी पे उस टाइम शासन कर रहा था कौन था, प्रूशिया था। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। जो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, याद कर लेना, ये राजा नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसेस कैरिड बाय विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। जिसने कि कोशिश करी बनाने की, वो आर्किटेक्चर बना प्रूशियन आर्मी की हेल्प से, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से, ताकि वो जर्मनी जो नेशनल स्टेट बन सके, नेशन स्टेट बन सके। 3 वार्स वर ऑफन 7 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कितने सालों तक लड़ी गई थी, 7 सालों तक लगी थी। दे वर नॉट कॉन्टिन्यूड वॉर्स के भाई हर रोज़ लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं था, बट 7 सालों तक संघर्ष चला था। और किन देशों के पास चला था, साथ चला था विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। क्योंकि जर्मनी का कुछ हिस्सा प्रूशिया के पास था, कुछ ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ डेनमार्क के पास था, कुछ फ्रांस के पास था। तो इन लोगों ने क्या करा, उसमें से जो हमारा खाली प्रूशिया है, प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर है, उसने कोशिश करा कि जर्मनी को यूनिफाई हो, और ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने विरोध किया। तो यहाँ पर 3 सालों तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 3 युद्ध लड़े गए 7 सालों तक। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, जिसमें किसका कौन जीता, प्रूशिया जीता। एंड कम्प्लीटली प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन हो पाया। इन जनवरी 1871 प्रूशियन किंग, जनवरी 1871 में प्रूशिया का राजा विलियम फर्स्ट। अब ये भी याद करना है, कौन बना था, विलियम फर्स्ट प्रूशिया को राजा था, जो वो जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्डेड वर्सलिस। वर्सलिस जो हम फ्रांस रेवोल्यूशन में, वर्सलिस एक प्लेस था, वो पढ़ के आए, वहाँ पर सारी मीटिंग्स बुलाई गई और वहाँ पर विलियम फर्स्ट को एक राजा घोषित कर दिया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइज द प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट्स, जहाँ पर
एक बहुत ठंड का दिन था, 18 जनवरी 1871। एक मीटिंग बुलाई गई थी जहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के लोग आए थे, जैसे जर्मन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी आए थे, इम्पोर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर आए थे, चीफ मिनिस्टर आया था, ऑटोमन बिस्मार्क भी आया था। गैदर्ड इन अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स, ये नाम है भाई हॉल का, ये याद कर लेना। वर्सलेस जगह का नाम है हॉल ऑफ मिरर्स, उसके अंदर एक हॉल है पैलेस ऑफ वर्सलेस के अंदर। टू प्रिक्लेम द, वहाँ पर ये सेरेमनी की गई कि केसर विलियम फर्स्ट को कौन क्या बनाया गया, जो प्रूशिया का था उसे जर्मन का पहला राजा बना दिया गया था। अब इसमें हमें दो नाम याद करने हैं मेन। कौन कौन से नाम याद करने हैं हमको? एक तो केसर विलियम फर्स्ट, जो कि कौन बना था, हमारा जर्मनी का पहला राजा बना था, ठीक है, यूनिफाइड जर्मनी का। और हमारी कितने सालों तक वॉर लड़ी गई थी? 7 सालों तक। कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 साल हुई, 3 साल तक हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? ADF मतलब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के खिलाफ हुई थी। किसने लड़ी थी? प्रूशिया ने लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? क्योंकि प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क, उसको लगा कि जर्मनी को अब एक नेशन स्टेट का दर्जा देना चाहिए, उसको एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। अच्छा, उसके बाद ये डोमिनेंस में आ गई थी प्रूशियन स्टेट पावर में। द न्यू स्टेट प्लेस्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइज। देखिए, जो मेन उसमें रिफॉर्म्स थे वो क्या थे जब ये नेशन स्टेट बना? करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, वहाँ पर बैंकिंग लाया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम लाया गया। जर्मनी में कौन सी चीज़ें की गई जब वो यूनिफाइड जर्मनी हो गया? देखिए बच्चा, करेंसी को वैल्यू दी गई, मॉडर्नाइज किया गया करेंसी को, बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम लाया गया। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ओफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ। जो प्रूशिया में मेजर एंड प्रैक्टिस थी वो बाकी जर्मनी के लिए क्या बनी? मॉडल बनी। इसके बाद आता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी देखिएगा ध्यान से। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे हमारा इटली जर्मनी था, उसी तरीके से यहाँ पर इटली में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था। इंडियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टीज स्टेट एज वेल एज द इटालियन मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। अब इटली में कौन सा एम्पायर है? हैब्सबर्ग एम्पायर है, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर डिफरेंट डायनेस्टीज़ रूल करती थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, भारत में अलग अलग राजा शासन करते थे अलग अलग जगहों पर। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली कितने स्टेट्स में डिवाइड था? 7 स्टेट में डिवाइड था, ऑन विच ओनली वन सार्डिमोनिया प्योमेंट। बच्चा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्डिनिया पीडियोमोंट रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। खाली एक यही था जो प्रिंसली हाउस के द्वारा शासन किया जाता था। नॉर्थ जो है ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के कंट्रोल में था, सेंटर पोप के साथ, पोप करता था सेंटर पे शासन। साउदर्न रीजन वर अंडर डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स। जो साउदर्न था वो किस पे? बर्बन किंग शासन करते थे स्पेन के। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल लैंग्वेजेस। और इटली की भाषा भी नहीं बोली जाती थी, मेन नहीं थी। बेटा इसमें ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सार्डिया पिडमोंट था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा शासन किया जाता था। बाकी वो आपसे पेपर में कभी पूछ लेते हैं कि साउदर्न रीजन्स पे कौन शासन करता था। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। बच्चा हम ये गिज़ेप मैज़नी के बारे में पीछे पढ़ के आ रखे हैं, और इसमें क्या है कि गिज़ेप मैज़नी ने यूनिफिकेशन के लिए काम किया। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। पीछे पढ़ी थी, दो सोसाइटीज़ बनाई थी इन्होंने, उसमें से एक यंग इटली थी। फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, ताकि वो अपने गोल्स को प्राप्त कर सके। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अप स्प्रिंग्स बोथ इन 1831 1848 मीन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिडमोंट अंडर हिज रूल किंग विक्टर एम्यूल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। अब जब ये 1831 और 48 में फेल हो गया तो उन्हें लगता था कि वॉर्स के थ्रू ही यूनिफाई किया जा सकता है। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन आर यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द देखिए, इन द आइज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, यूनिफाइड इटली ऑफर देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो सोचते थे कि अगर इटली वो हो जाएगा,
यूनिफाई कर लेते हैं इटली को तो पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। चीफ मिनिस्टर कैवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ये भी अंडरलाइन कीजिएगा, जो चीफ मिनिस्टर था कैवोर, ना तो वो रेवोल्यूशनरी था ना ही वो डेमोक्रेट था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलाइट ही स्पोक फ्रेंच। जैसे कि बहुत सारे इटली के लोग पढ़े लिखे थे, वो फ्रेंच ज़्यादा बोलते थे, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी बोल सकता था। थ्रू अ टेक्पोर diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Pigment succeeded in defeating the Austrian force in 1859। देखिए बच्चा, जो ये कैवोर के साथ सार्डिनिया पिगमेंट ने शेक हैंड किया और उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिजिप गैरिबाल्डी जॉइंट द फ्रे। अच्छा, इसके साथ देखिए एक नया नाम आया है, गिजिप गैरिबाल्डी। इसने भी इन लोगों के साथ जुड़ गया 1859 के बाद में। इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली। अभी हमने पार्ट्स पढ़े थे ना बहुत सारे, नॉर्थ में साउथ में। उसके बाद 1860 में उसने साउथ इटली में मार्च किया एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड द विनिंग सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव द स्पेनिश। जो यहाँ टू सिसिलीज थे, यहाँ पर साउथ में कौन शासन करता था? स्पेनिश का बर्बन एम्पायर शासन करता था। तो उन लोगों को उन्होंने खदेड़ बाहर निकाला, किसके थ्रू? पीजेंट्स की हेल्प के थ्रू। इन 1861 विक्टर एम्यूल सेकेंड वॉज प्रोक्लेमिंग किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बना हमारा यूनाइटेड इटली का राजा? विक्टर एम्यूल सेकेंड। हावेवर मच ऑफ इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। हालांकि वहाँ पर लोग बहुत इलिटरेट थे। रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। वो नहीं जानते थे लिबरल आइडियोलॉजी क्या है इनकी। द पीसेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउथ में जो गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था किसानों ने, इटली हैड नेवर हर्ड इटालिया एंड बिलीव द लाटेलिया एज अ विक्टर एम्यूल सेकेंड वाइफ। वो इटालिया को क्या समझते थे? लाटेलिया, जो एम्यूल सेकेंड की वाइफ थी। ओके, आई होप दैट आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ आपको वीडियो समझ आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाइए।